अभी जो मैं बात करूंगा सिर्फ साइंस बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में। बात करना ये है, इसमें हम ये जानेंगे कि सालों भर 1 ईयर्स जो स्टूडेंट स्पेंड किए अपनी पढ़ाई के ऊपर, उस पढ़ाई में स्टूडेंट कौन कौन क्वेश्चन को रियलाइज कर पाया, अंडरस्टैंडिंग कर पाया, समझ पाया या नहीं समझ पाया। जितना कि वो एक 2 डेज 3 डेज 1 वीक पहले पढ़ता है। कभी कभी स्टूडेंटों को माइंड में अक्सर ये भी बात चलता है, लगता है कि मैंने सालों भर पढ़ा तो मेरे पास में ऐसा टैलेंट नहीं आया जैसा आना चाहिए। ये 10 डेज पढ़ के मैं कितना बड़ा टैलेंटेड हो जाऊंगा। ये सब पॉइंट आने के बाद, ये सब पॉइंट एक नेगेटिव है जो क्लास साइंस और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक तरह से हार्मफुल है। स्टूडेंट इस बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो उनके माइंड में जो आ जाता है वो अपने वही वर्ड पे चलने लगते हैं। बट मैं चाहता हूं कि अगर सोच भी लिए हैं तो उसको आसान बना सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक दिन में एग्जाम होगा और एक दिन में भी सिर्फ 3 आवर का एग्जाम होगा। 3 आवर में भी 70 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 मार्क्स का ही एग्जाम रहेगा। 30 मार्क्स का तो आपके कॉलेज के द्वारा मिल ही जाएंगे। तो सिर्फ हम 70 मार्क्स के ऊपर में बात करेंगे और जानेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कि कौन कौन VVI पॉइंट है, कौन कौन VVI क्वेश्चन है जो आपके लिए 1 फरवरी 2025 के जो डेट रहेगा, उस डेट में आप एग्जाम के लिए तो आप वो 7, 8, 6, 5 क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि लिख देते हैं कुछ ना कुछ बाय माइंड, क्योंकि आपने जो पढ़े हैं 1 ईयर्स में। तो ऑटोमेटिक ऐसा थोड़ी कि आपका माइंड पूरी तरह से इरेज हो गया होगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ डेटा अपलोड होगा, लोड भी होगा। जब हम 1 डे पढ़ते हैं, समझते हैं, हर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं तो इसे पता किया जा सकता है। तो ये समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग में समझाना और आसान होता है। दूसरा हो गया क्या, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स को भी सब्जेक्टिव भी नहीं दिया जाता है। और 35 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है उसमें 2 रहता है पॉइंट, 2 फेज से क्वेश्चन पूछता है। एक फेज में होता है एक फेज में होता है 2 मार्क्स का, जिसमें 5 मार्क्स वाला जो पूछेगा उसमें सब्जेक्टिव आ जाएगा, 2 मार्क्स वाला में सब्जेक्टिव आ जाएगा, 5 मार्क्स वाला में सब्जेक्टिव आ जाएगा। रीड करेंगे, उस पर अपना माइंड बेस पे टारगेट करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है। और जब ये क्वेश्चन में से अगर मान लीजिए उसी से रिलेटेड थोड़ा सा शब्द को समझना इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्या है कि आपको एक्सपीरियंस लिखने का ये होना इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। भी चलेंगे और उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो रियलिटी में लग रहा है कि कुछ अटैक कर सकता है। 100 मार्क्स में से 35 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 का सब्जेक्टिव हो जाएगा। बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी में VVI को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली इतना ध्यान रखें कि आपके पास में कौन कौन यूनिट है, उस पर ज़्यादा बहुत मेन पॉइंट है यूनिट को समझना। यूनिट समझ जाइए, चैप्टर समझिए, उस चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन को साइड कर दीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिक बात सब बन जाएगा और VVI की तरफ आ जाएंगे। पहला आपका यूनिट आता है, उसमें आपका रहेगा रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म मतलब हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव आ जाएगा। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, इसका मतलब हो जाएगा सूक्ष्म जीवाणु में जनन किस विधि द्वारा होता है। फर्स्ट चैप्टर हो गया, इसमें से तो गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। दूसरा चैप्टर रहेगा तुम्हारा, दूसरा चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो दूसरा में आ जाएगा ऑप्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर जो भी है उसमें क्या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, जो पुष्पी पौधा है या और सेक्सुअल डायरेक्शन में होता है। और सेक्सुअल डायरेक्शन में होगा तो समझ जाना क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये पुष्पी पर जब अलैंगिक जनन के द्वारा होगा तो असेक्सुअल, अलैंगिक जनन के द्वारा पहला हो गया रिप्रोडक्शन में आ गया, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन जीव है ब्रह्मांड में, एक है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है प्लांट और तीसरा है एनिमल। तो हो गया, पहला हो गया ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सेकेंड हो गया जो प्लांट के बारे में जानेंगे, और थर्ड हो जाएगा कि ह्यूमन के बारे में, जंतु के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाएगा और फिर नेक्स्ट होगा तो हम ये जानेंगे कि अपनी हेल्थ के बारे में कि किस हेल्थ बेस पे रिप्रोडक्शन का क्रिया परफेक्ट होगा इन फ्यूचर के लिए। अगर मान लीजिए हेल्थ सही नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब हम चल, फर्स्ट यूनिट का नाम था रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड वंश आगे बढ़ता है। इसमें उसका क्या लॉजिक है, क्या क्या है, मदद मिलता है। तो इसमें जो चैप्टर आता है उस चैप्टर के जानते हैं। तो यूनिटी, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट में जो चैप्टर आता है उसमें इसका 2 नाम होता है, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आप बोल सकते हैं जेनेटिक एंड एवोल्यूशन आ जाएगा। मतलब हेरिडिटी हो गया एवोल्यूशन,
अब ये मतलब विकास होता है, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिक होता है। जो फर्स्ट चैप्टर आएगा उस चैप्टर का नाम रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। सोचने के बाद हम आ जाएगा। तो हम क्या रहेगा, सेकेंड चैप्टर का नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और थर्ड चैप्टर आएगा इवोल्यूशन।